जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी एकेडमी में। तो आज हम आपके लिए लाए हैं स्टैटिक जीके का पार्ट 2 और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे सीधा 2 से 3 प्रश्न किसी भी एग्जाम में टपकने का पूर्ण आशा है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीरज स्टडी एकेडमी को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर अधिक से अधिक करें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन का जो डेल्टा है ये गंगा नदी बनाती है। कौन सी नदी बनाती है? गंगा नदी बनाती है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में जलमार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है। किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टे किस राज्य में स्थित है? तो ये दक्षिण डकोटा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दक्षिण डकोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो इसका नाम है एकांकागुआ। एकांकगुआ। क्या नाम है? एकांकगुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के अधिकांशतः पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो ये उत्खनन की प्रधानता पाई जाती है। किसकी प्रधानता पाई जाती है? उत्खनन की प्रधानता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? तो मेसेटा का पठार जो है ये स्पेन और पुर्तगाल के बीच स्थित है। कहाँ पर है? स्पेन और पुर्तगाल के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडियन पैसिफिक रेलमार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो कैनेडियन पैसिफिक रेलमार्ग जो है वो हैलीफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। कहाँ तक? हैलीफैक्स से वैंकूवर तक कैनेडियन पैसिफिक रेलमार्ग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुख्यालय भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय उन्हें देहरादून में है और इसके स्थापित हुआ था, ये भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग स्थापित हुआ था 1981 में। इससे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक हिल ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नाम पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? ब्लैक हिल ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नाम की पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल जो है ये बारालाचा दर्रा में है। कहाँ पर है? बारालाचा दर्रा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो ये गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड परियोजना है ये उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है। कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रवांडा की राजधानी कहाँ पर स्थित है? रवांडा की राजधानी कहाँ है? तो ये किगाली है। क्या है? किगाली है। रवांडा की राजधानी है जो किगाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो माउंट एटना जो है ये सिसिली इटली में है। तो माउंट एटना जो है ये एक प्रकार का ज्वालामुखी है और ये सिसिली इटली में पाया जाता है। और ऐसे ही बहुत सारे ज्वालामुखी हैं, जैसे फेमस जो है कोटोपैक्सी है, विसुवियस है, मोनोलोआ है, एटना है। तो ये सब, जैसे कोटोपैक्सी है तो इक्वाडोर में पाया जाता है, विसुवियस जो है इटली में पाया जाता है, मोनालोआ है जो यूएसए हवाई द्वीप पर पाया जाता है, अमेरिका के हवाई द्वीप पर पाया जाता है, और ये जो माउंट एटना है ये सिसिली इटली में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है ये मरे डार्लिंग नदी के किनारे बसा है और इसकी लंबाई जो है 3717 किलोमीटर है। कितनी है? 3717 किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है? तो मरे डार्लिंग नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो ग्रीनलैंड की खोज की थी रॉबर्ट पियरी ने। किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने। सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो साल्टो एंजिल है जो कि वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ पर है? वेनेजुएला में। और इसको एंजिल जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? एंजिल जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात, जो कि साल्टो एंजिल के नाम से भी जाना जाता है और ये स्थित है वेनेजुएला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो डोडोमा जो है ये तंजानिया की राजधानी है। कहाँ की है? तंजानिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, युगांडा की राजधानी क्या है? तो युगांडा की राजधानी जो है ये कंपाला है। क्या है? कंपाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो ये 3 जनवरी को पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है। और किस दिन अधिकतम होती है ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 डिग्री, ये माइनस नहीं है, यहाँ पे केवल 1 है। तो 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी न्यूनतम होती है। ये 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी न्यूनतम होती है, ये कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर होती है। और भूमध्य रेखा पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहाड़ता चालीसा क्या है? तो ये जो दहाड़ता चालीसा है, दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहाँ तेज पछुआ हवाएं चलती हैं उसे दहाड़ता चालीसा कहते हैं। इसे कहते हैं
तो 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहाँ तेज पछुआ हवाएं चलती है उसको दाहड़ता चालीसा कहते हैं। और इसी के साथ आता है कि 50 डिग्री अक्षांशों के समीप प्रचंड पचासा होता है और 60 डिग्री अक्षांशों के समीप चिकटी साठा के नाम से भी जाना जाता है। इस पर 2-3 क्वेश्चन बनते हैं जो आपको बता दिए। 50 डिग्री के अक्षांशों के समीप प्रचंड पचासा और 60 डिग्री अक्षांशों के समीप चिकटी साठा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माओरी का मूल निवास कहाँ है? तो माओरी का मूल निवास जो है ये न्यूजीलैंड में, कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। किसकी है? कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये पारसनाथ है। कौन सी है? पारसनाथ जो है ये छोटा नागपुर का सबसे, एक मिनट, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये पारसनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि होती है तो ये 7 मिनट 40 सेकंड होती है। कितनी होती है? 7 मिनट 40 सेकंड इसकी अवधि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमालय के किस चोटी का नाम सागरमाथा है? तो हिमालय के एवरेस्ट चोटी का नाम जो है सागरमाथा है। अब ये आप लोग बताइए कि सागरमाथा जो है ये किसे कहा जाता है? तो नेपाल की तरफ से जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा जाता है, नेपाल की तरफ से जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा जाता है तो उसको सागरमाथा कहते हैं। ठीक है। और वर्तमान में अभी लेटेस्ट में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,849 मीटर है करंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पद्मा के नाम से जाना जाता है। तीस्ता नदी किस वृहत नदी व्यवस्था के अंतर्गत आती है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के व्यवस्था के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो ये गोदावरी नदी को जाना जाता है बूढ़ी गंगा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन फ्रांसिस्को से बाल्डी वोस्टक के लिए न्यूनतम दूरी तय करने हेतु किस एक महासागर के ऊपर से उड़ान भरनी होगी? तो ये प्रशांत महासागर के ऊपर से उड़ान भरनी होगी सैन फ्रांसिस्को के बाल्डी वोस्टाका के लिए न्यूनतम दूरी तय करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाओत्से पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है? तो लाओत्से पर्वत श्रेणी जो है वो नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलाधार तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियां के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? तो ये कुल्लू घाटी स्थित है। कौन सी है? धौलाधार तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य कौन सी घाटी है? तो कुल्लू घाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्जीनिया तंबाकू प्रमुख किस देश में उगाई जाती है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में उगाई जाती है। हमारा सौरमंडल कौन सी गैलेक्सी में स्थित है? तो हमारा जो सौरमंडल है वो एरावत पथ में स्थित है। कौन सा है? एरावत पथ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का मृतिक सागर यानी जिसको डेड सी इंग्लिश में बोलते हैं किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? एशिया का मृतिक सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? तो ये रिफ्ट घाटी, रिफ्ट वैली का उदाहरण है। किसका है? रिफ्ट वैली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का पठार है? तो ये गुंबदकार पठार है। कैसा है? गुंबदकार पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का प्रसिद्ध डोनवासा कोयला क्षेत्र किस देश में है? तो ये यूक्रेन में है। किस देश में है? किस देश में है? तो ये यूक्रेन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी निर्माण करने वाली हेनरी फोर्ड कंपनी किस शहर में है? तो हेनरी फोर्ड कंपनी जो है ये डिट्रायट में है। कौन सा है? डिट्रायट शहर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भद्रावती किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो भद्रावती जो है ये लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? भद्रावती। तो ये लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंपरी पुणे किस कंपनी के लिए प्रसिद्ध है? तो पिंपरी जो पुणे है ये हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्युत्क्रम ताप जिसको इन्वर्सन टेम्परेचर भी बोलते हैं, तो व्युत्क्रम ताप होता है, क्या होता है? ऊंचाई के साथ तापमान का बढ़ना, ऊंचाई के साथ तापमान का बढ़ना ये व्युत्क्रम ताप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति प्रदेशों का सही अनुक्रम क्या है? तो एशिया में उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में पाई जाने वाली वनस्पति प्रदेशों है जो है टुंड्रा है, फिर टैगा है, स्टेपी है, सवाना है और भूमध्य रेखीय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विश्व का कहवा पतन कहलाता है? तो विश्व का जो कहवा पतन है ये साओ पालो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? साओ पालो कहलाता है। नेक्स्ट है, अमेरिका में पिट्सबर्ग किस हेतु प्रसिद्ध है? तो अमेरिका में पिट्सबर्ग जो है लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो विश्व की सर्वाधिक घनी आबादी वाला जो क्षेत्र है ये दक्षिण एशिया क्षेत्र है। कौन सा है? दक्षिण एशिया क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एटलस एवं तत्वगत मानव मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। एटलस का मतलब यहाँ पर मैप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विली विली क्या है? तो विली विली जो है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। विली विली क्या है? ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, उसे विली विली कहते हैं। गुरु शिखर एक चोटी है, माउंट आबू में स्थित गुरु शिखर जो है एक चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग द्वारा भारत
को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ये 15 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने क्षेत्रों में? 15 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिरेनीज पर्वत किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो पिरेनीज जो पर्वत है ये किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो ये फ्रांस और स्पेन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोज कहते हैं। क्या कहते हैं? लानोज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डिमम हिल कहाँ स्थित है? कार्डिमम हिल जो है ये केरल राज्य में स्थित है। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत क्या है? तो बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत जो है वो सोमेश्वर की पहाड़ी है। क्या है? सोमेश्वर की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला कारो विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कोयला कारो विद्युत परियोजना जो है ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है वो शिमला है। अगर आपको अच्छा लगे पढ़ाने का तरीका तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है ये तिब्बत में कैलाश पर्वत से हुआ है। कहाँ से हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम? तो ये तिब्बत में कैलाश पर्वत से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य है जो भारत के सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है और इंटरनेशनल लाइन से भी स्पर्श करता है उत्तर प्रदेश राज्य। तो वो कौन सा देश है जिससे उत्तर प्रदेश राज्य मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री साझा करता है? तो वो नेपाल से साझा करता है। किसे साझा करता है? नेपाल से। मतलब भारत में एक ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है और इंटरनेशनल लाइन से भी एक स्पर्श करता है। तो इंटरनेशनल लाइन जो है वो नेपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉगर बैंक से क्या तात्पर्य है? तो ये पूर्व अटलांटिक के मत्स्य क्षेत्र से संबंधित है। डॉगर बैंक किससे संबंधित है? तो पूर्व अटलांटिक के मत्स्य क्षेत्र से संबंधित है डॉगर बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट क्या है? तो इंदिरा पॉइंट जो है भारत के दक्षिणतम स्थल को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। किसको कहते हैं? भारत के दक्षिणतम पॉइंट को इंदिरा पॉइंट कहते हैं और दक्षिणतम पॉइंट जो है अंडमान निकोबार द्वीप के समूह में है, नाम दिया गया है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सीमाएं कितने देशों से जुड़ी हैं और वे कौन कौन से देश हैं? भारत की सीमाएं कितने देशों से जुड़ी हैं और वे कौन कौन से देश हैं? तो ये 7 देश हैं जो कि भारत की सीमाएं जुड़ी हैं। वो देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश। और स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा भारत देश किस अंतर्राष्ट्रीय देश के साथ साझा करता है? तो वो बांग्लादेश के साथ साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? केटू या कंचनजंगा? तो भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो केटू है जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। कौन सी है भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर? तो ये केटू है जिसको केटू है 8,611 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉलीवुड कहाँ स्थित है और क्यों प्रसिद्ध है? तो हॉलीवुड जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजल्स में स्थित है। कहाँ पर है? हॉलीवुड संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजल्स में स्थित है। यहाँ चलचित्र और दूरदर्शन उद्योग केंद्रित हैं। तो अगर हॉलीवुड डायरेक्ट पूछा जाए कि कहाँ पर है तो संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स में स्थित है। कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजल्स में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 7 बहनों का राज्य किसे कहते हैं? तो भारत में 7 बहनों का जो राज्य है पूर्वोत्तर भारत के 7 पहाड़ी राज्यों को कहते हैं। असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा को कहते हैं भारत में 7 बहनों का राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव निधि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का शुभंकर क्या है? तो ये पांडा है। क्या है? पांडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवाश्म फॉसिल्स नेशनल पार्क अवस्थित है। तो फॉसिल्स नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के मंडला जिले में अवस्थित है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के मंडला जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो है वो केरल राज्य में स्थित है। केरल की राजधानी है जो तिरुवनंतपुरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महासागरीय ज्वार संबंधी अपगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? एयरी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद सागर किस बांध की जलाशय है? गोविंद सागर जो है किस बांध का जलाशय है? तो ये रिहंद का जलाशय है। किसका है? रिहंद का जलाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवाल विरंजन कोरल ब्लीचिंग परिणाम है। कोरल ब्लीचिंग किसका परिणाम है? समुद्री जल प्रदूषण का परिणाम है। किसका है? समुद्री जल प्रदूषण का परिणाम है। बरमुदा त्रिकोण स्थित है। बरमुदा त्रिकोण कहाँ स्थित है? बरमुदा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो येलो स्टोन नेशनल पार्क जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। तो वाशिंगटन डीसी क्वेश्चन में आता है कि वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? तो पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे
किनारे है? पोटोमैक नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंगापुर द्वीप मलाया प्रायद्वीपीय प्रायद्वीप यानी पेनिसुला से किस जल संधि द्वारा अलग किया जाता है? तो ये मलाक्का जल संधि द्वारा अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग किस पर्वत श्रेणी में है? तो ये पीर पंजाल श्रेणी में है। कौन सी है? पीर पंजाल श्रेणी में है जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय मार्ग पर जवाहर सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियां के बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो ये सिंध नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी प्रवाहित होती है? सिंध नदी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये शहर के नाम दिए गए हैं और इस देश है और उस देश में बहने वाली नदी है। तो इंग्लैंड का शहर जो है लंदन, यहाँ पर कौन सी नदी बहती है? तो ये थेम्स नदी बहती है। टेम्स लिखा गया है, थेम्स होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जर्मनी देश का बर्लिन जो शहर है वहाँ पे कौन सी नदी बहती है? तो वो सप्रे नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के वियना शहर में कौन सी नदी बहती है? तो ये डेन्यूब नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इराक देश का बगदाद जो शहर है वो किस नदी के किनारे बहता है? तो ये टिग्रिस नदी के किनारे बहता है। किस नदी के किनारे बहता है? टिग्रिस नदी के किनारे। नेक्स्ट जो है ये मिस्र देश का काहिरा जो शहर है, मिस्र देश का काहिरा जो शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो नील नदी के किनारे स्थित है। और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली में जो रोम शहर है किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये टाइबर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के जो शहर पेरिस है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सीन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाकिस्तान का जो लाहौर शहर है ये किस नदी के किनारे स्थित है? पाकिस्तान का जो लाहौर शहर है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाकिस्तान का जो कराची शहर है ये किस नदी के किनारे है? तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंगरी देश का जो बुडापेस्ट शहर है ये किस नदी के किनारे है? तो ये डेन्यूब नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेन देश का जो मैड्रिड शहर है किस नदी के किनारे है? तो ये मैंजियर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का पर्थ शहर जो है, ऑस्ट्रेलिया देश का जो पर्थ शहर है किस नदी के किनारे है? स्वान नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, जापान देश का, एक मिनट, जापान देश का टोक्यो जो शहर है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये अरकावा नदी के किनारे स्थित है। ऑस्ट्रेलिया देश का सिडनी शहर जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो डार्लिंग नदी के किनारे स्थित है। पुर्तगाल का जो लिस्बन शहर है किस नदी के किनारे है? तो लिम्फे नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन का जो शंघाई शहर है किस नदी के किनारे स्थित है? तो यांग टीसी कयांग नदी के किनारे। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो ये सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो आप लोग प्लीज़ इसे एक बार में अगर नहीं याद हो तो दोबारा देख लिया करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमेरिका देश का जो न्यूयॉर्क शहर है किस नदी के किनारे स्थित है? तो हडसन नदी के किनारे। और अमेरिका देश का जो वाशिंगटन शहर है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो पोटोमैक नदी के किनारे, जो हम पीछे क्वेश्चन में डिस्कस भी कर चुके हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आज का इतना ही सेशन रहेगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे और स्टैटिक जीके का पार्ट 3। तो चलिए, अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को नीरज स्टडी एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर अधिक से अधिक करें ताकि और लोगों के पास भी पहुंच सके। तो चलिए, धन्यवाद।